आज हम आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो अधिकतर स्टूडेंट को काफ़ी परेशान करता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप बहुत ही इजीली डन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू से अंत तक देखिएगा, समझिएगा। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि हमसे पहले आप लोग बना सकें, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे समझिएगा। पहला क्वेश्चन जो है 1/2 tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा क्यू बाई 2 सेक स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा है, ठीक है। ये इस तरह का ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले बनाएंगे कैसे, सोचेंगे कैसे। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो सकता है, कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो देखना बाबू, समझना यहाँ पे जो आपको समझने वाला बात ये है कि अगर ये सेक स्क्वायर जो है, सेक स्क्वायर है ना, सॉरी कॉसेक स्क्वायर है ना, यहाँ पे अगर tan होता, सिर्फ tan होता, 1/2 नहीं होता, तो ये क्या हो जाता, कॉसेक कॉसेक को मार के एंगल उतर जाता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बाबू, देखो यहाँ पे एंगल सेम है, देखो बढ़िया से एंगल सेम लग रहा है, ये दोनों सेम लग रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे अल्फा बाई बीटा है, यहाँ पे बीटा बाई अल्फा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझना, हम क्यों ना इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आप लोग भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, अगर आपसे बन रहा है तो। फिर देखिएगा यहाँ पे हम 1/2 tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा को हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, कुछ थीटा मान लिए, ठीक है। तो देखते बाबू यहाँ पे tan इनवर्स बराबर में 2 थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं, देखिएगा समझिएगा। अब यहाँ के बाद देख पाओ बीटा बाई अल्फा बराबर tan 2 थीटा होगा कि नहीं। सब लोग बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। अब नहीं बन रहा है तो यहाँ पे समझिए P/B, ये क्या है फार्मूला, P/B होता है, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद जब देखिएगा आप लोग, तो यहाँ से हमारा H बहुत ही इजीली निकल जाता है, ठीक है। अगर P भी दिया रहता है तो H निकल जाता है, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो होगा, है ना। अब देखो तो बाबू यहाँ पे जरूरी क्या क्या का पड़ सकता है, यहाँ पे कॉसेक है, ठीक है, तो हमको साइन का जरूरत पड़ सकता है, कॉस का भी जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम चलिए ये PBH निकल गया तो साइन 2 थीटा भी हमारा बहुत ही इजीली निकल जाएगा। तो चलिए निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा बोलो तो, यहाँ पे साइन 2 थीटा निकालेंगे तो P/H होता है, तो P का वैल्यू बीटा है और H क्या है मेरा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर है ना। अब देखना भाव कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं, कॉस 2 थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा B/H, B का वैल्यू अल्फा है और बटा में देखो तो बटा में जो है मेरा H जो है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर है ना, यही तो है। यानी कि मेरा साइन 2 थीटा, tan 2 थीटा, कॉस 2 थीटा सब आ गया। अगर जो हमको जरूरत पड़ेगा हम उसमें क्वेश्चन में पुट कर देंगे आगे चल के, ठीक है। ये मेरा निकल चुका है। अब देखते हैं आगे, समझिएगा आगे। अब समझने वाला बात ये है कि देखो अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, इधर आते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन है उस पे हम आते हैं। देखो तो बाबू क्या है, बीटा क्यूब बाई 2 है, ठीक है, बीटा क्यूब बाई 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर है, सॉरी कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर, इसको हम लोग थीटा मान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो इतना का वैल्यू हम थीटा माने तो यहाँ पे थीटा लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में अल्फा क्यूब बाई 2 सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे जो है tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1 अल्फा बाई बीटा है, ठीक है। तो अब यहाँ से लाएंगे कैसे इसका वैल्यू, इसको तो हम माने ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखो, देखना यहाँ पे जो है बाबू tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा, देखिए तो यहाँ पे कहाँ पे है, देखिए tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा बराबर 2 थीटा है ना। तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं। हमको क्या निकालना है, tan अल्फा बाई बीटा निकालना है, ठीक है। तो tan अल्फा बाई बीटा कैसे निकालेंगे वो हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। यहीं से हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर हम कॉट में लिखना चाहें, कॉट 2 थीटा का बात करें, ठीक है, कॉट 2 थीटा का, तो देखिए तो ये उलट जाएगा, तो ये अल्फा बाई क्या हो जाएगा, बीटा होगा कि नहीं। देखो तो बाबू ये कॉट में जो है मेरा क्या हो जाएगा, कॉट में जो है ये अल्फा बाई बीटा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमको आंसर किस में चाहिए, tan में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो बाबू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो हम लिख सकते हैं tan, देखना समझना नीचे दिख रहा है ना,
tan यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा बराबर में अल्फा बाई बीटा लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको दिखाना चाह रहे हैं आप लोग को, अल्फा बाई बीटा निकाल के। ठीक है, तो देखते हो बाबू यहाँ पे जो आपका आएगा, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए तो क्या हम cot 2 थीटा को अल्फा बाई बीटा लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए, यहाँ पे tan 2 थीटा को हम इतना लिख दिया, तो cot 2 थीटा को इसको लड़ देंगे तो अल्फा बाई बीटा। अच्छा, tan 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। ये दोनों सेम बात है। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिए तो ये tan को उधर ले जाते हैं, तो ये जो आपका आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स में आपका क्या हो जाएगा? अल्फा बाई बीटा हो जाएगा। देखना, समझना, समझ में आएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी जरूर है, ठीक है, लेकिन यही समझना आप लोग को कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मेरा आ चुका है tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा बराबर 90 माइनस 2 थीटा आ गया है, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ की बात थोड़ा ईजी हो गया, और मेरा टारगेट क्या है वो भी सुन लीजिए। टारगेट मेरा ये है कि जितना ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे है ना, वो सबको खत्म कर देना है। ठीक है, फिर सॉल्व करके आपको अल्फा बीटा में आंसर ला देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए तो ऑप्शन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात नहीं किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा बाबू, 1/2। यहाँ पे देखो तो इतना का वैल्यू tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा का जो वैल्यू आया π/2, देखो तो π/2 माइनस 2 थीटा है। चलिए लिख दें, इसको लिख देना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सॉल्व भी करना है खाली। देखिए β/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं पे देख लीजिएगा, यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कॉसेक है तो। ठीक है, प्लस में देखते हो बाबू यहाँ पे अल्फा क्यूब बाई 2 है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए तो ये 2 से गुना कर दीजिए, और कॉस नीचे आएगा सेक तो कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा, गुना होकर के 2 इसमें गुना होगा तो माइनस में थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ के बाद समझिएगा, मेरा टारगेट क्या है? स्क्वायर छूट रहा है, टारगेट ये है कि साइन मेरा खत्म हो जाए। ठीक है, अब देखना यहाँ के बाद जो आपका जो दिया है, यहाँ पे बीटा क्यूब दिया है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा है बाबू, क्या है? 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको जानते होंगे आप लोग। ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर देखो तो 1 माइनस cos 2 थीटा होता है ना, फॉर्मूला याद होगा। अच्छा देखो तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर भी आपको याद होगा 1 प्लस cos 2 थीटा होता है कि नहीं? ये बताओ पहले, इतना होता है कि नहीं? एकदम होता है, ये तो आता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद बीटा क्यूब है, यहाँ पे 2 है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अच्छा ये तो 2 हमको लिखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला पे जाएगा। तो देखिए तो इसका जो हम फार्मूला लिखने वाले हैं, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो तो 2 sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा लिखेंगे, है ना। चलिए समझते जाइएगा, आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई लेन देन नहीं, बस समझना। अगर समझ गए तो आप लोग स्टेप बहुत इजीली काट सकते हैं। हम तो आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा है बाबू। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो देखो यहाँ पे थीटा, देखो वही इसी की तरह काम करेगा, ये फार्मूला में काम करेगा। देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। ठीक है, तो वैसे ही थीटा की जगह पे क्या है? π/4 माइनस थीटा है। ठीक है, तो देख तो बाबू वहां पे अगर बात किया जाए 1 प्लस cos 2 थीटा का, 2 थीटा का वैल्यू यही ना है पूरा, तो लिख देंगे π/4 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो तो 2 से जैसे गुना होगा, इसमें क्या हो जाएगा? 2 से जैसे गुना होगा आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 90 माइनस 2 थीटा होगा। देखिए यहाँ पे समझिए, एक ही स्टेप में लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पे 90 माइनस क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा गुना होकर के। ठीक है, अब यहाँ के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो बीटा क्यूब बटा 1 माइनस, देखिएगा cos 2 थीटा का, देखिए जरूरी पड़ गया ना cos 2 थीटा का, यहाँ पे ही ना हम लोग निकाले थे। तो अल्फा बाई क्या है? देखिए तो अल्फा बाई जो है मेरा रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर निकला है ना, तो वहां पे पुट कर देंगे। अब देखिए अब खत्म हो जाएगा सब, अब अल्फा बीटा में आएगा, उसी को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे देखिए अल्फा क्यूब आएगा, नीचे 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोलो तो जल्दी से, साइन थीटा होता है बाबू। ठीक है, तो साइन थीटा यानी कि 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिएगा बीटा क्यूब बाई 1 माइनस अल्फा
बाई रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अब यहाँ के बाद प्लस में देखिएगा अल्फा क्यूब बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। कहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे बीटा बाई इतना लिखा हुआ है, ठीक है, बीटा बाई रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां के बाद सिर्फ सॉल्व ही करना है, सॉल्व कर दिया आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए तो बाबू यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम जैसे लेंगे क्या देगा, देखिए तो बीटा क्यूब, देखिए एलसीएम लीजिएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो बीटा क्यूब रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा बट्टा यहां पे क्या हो जाएगा रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा हो जाएगा, है ना, माइनस में अल्फा। देखिए यहाँ पे माइनस में अल्फा। अब यहीं पे हम साथ साथ इसका एलसीएम ना लेने की बजाय पहले इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है। रेशनलाइजेशन मतलब परमेकरण, ठीक है। तो देखते हो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा हो जाएगा रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा, ठीक है। देखिए तो अब इसका भी सेम प्रोसेस वही करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे अल्फा क्यू, देखिए तो एलसीएम जैसे लेंगे ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो अल्फा क्यू के साथ तो अल्फा क्यू रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में बीटा हो जाएगा। यहीं पे साथ में रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसी का रेशनलाइजेशन रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में बीटा बाई रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस में बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद देखिए, अब यहाँ के बाद सॉल्व हो चुका है, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे बीटा क्यूब रहेगा रूट अंडर क्या है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, है ना, और ब्रैकेट में क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा हो जाएगा, और बटा में क्या होगा, बटा में देखिए तो a माइनस बी ए प्लस बी पे चल जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यानी कि इसका स्क्वायर होगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रूट में है तो खत्म, माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए प्लस में इसमें देखिए तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, ये रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कोई चेंजिंग नहीं। इसमें भी सेम टू सेम लिख रहे हैं रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में बीटा, सेम टू सेम, लेकिन ये फार्मूला के साथ चल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में बीटा हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए यहां से यहां उड़ेगा, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, ये भी पूरा कट जाएगा आपका बीटा से बीटा स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये वाला बीटा स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर भी कटेगा, देखिए अल्फा स्क्वायर भी कटेगा, ऊपर एक अल्फा बच जाएगा, बीटा स्क्वायर कटेगा, एक बीटा ऊपर बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको गुना कर देते हैं, इसको अब अंदर गुना कर देते हैं, तो देखिए तो बाबू एक बीटा बचा हुआ है, तो बीटा इंटू क्या हो जाएगा, देखिए तो इसमें पूरा गुना कर रहे हैं तो ये 2 बार आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये वाला बीटा इससे गुना होगा, इससे ये पूरा में, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, होगा कि नहीं। ये वाला पूरा एक बीटा बचा हुआ है, ठीक है, एक ही 2 कटा है तो एक बचा है, ठीक है। अब यहाँ के बाद इसमें गुना करते हैं, एक अल्फा इसमें भी बचा है, ठीक है। तो देख तो बाबू क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, इसमें गुना जैसे होगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना जैसे होगा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ नीचे लिख देते हैं माइनस में अल्फा बीटा रूट अंडर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए तो यही तो होगा। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा कि ये वाला पूरा कट जाएगा, देखिए तो पूरा कट गया, सेम है। अब यहाँ पे ये वाला आपको कॉमन दिख रहा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर कॉमन, ठीक है। तो देखिए तो आपका अल्फा प्लस बीटा ही तो बचा, यही ना बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आप देख लीजिए वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए में है, ए ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर आ चुका है। ये था क्वेश्चन जो कि आप लोग को लालजी प्रसाद में या कोई और बुक में जो है इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, ठीक है। तो हम सोचे कि चलो इसको भी हम बता देते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कहीं आ जाए, तो आप लोग याद ही रखिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन प्रचलित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली इसका आंसर याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बनाने का तरीका सिर्फ यही था कि आपको एंगल सेम दिख रहा था, सिर्फ अल्फा बीटा का फर्क था, ऊपर नीचे था, ठीक है। इसको हम अल्फा मान लिए, ठीक है, इसको थीटा मान लिए,
सॉरी थीटा मान लिए, फिर साइन कॉस निकाल दिए। यहाँ पे चैलेंजिंग था इसको tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा दिखाना, तो हम क्या कर दिए cot 2 यहाँ से निकाल दिए cot 2 थीटा और इसको चेंज कर दिए tan में, tan को उधर भेज करके ये आपका 90 - 2 थीटा बराबर tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा आ गया। फिर पुट कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे तो पुट हो ही गया। अब यहाँ पे 2 साइन थे, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लग गया। देन फाइनली सॉल्व हुआ, तब जाके आंसर आए। ज्यादा हार्ड नहीं है, समझने का बात है, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए अच्छे तरीके से, और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे समेशन ऑफ n बराबर 1 से 10 है, ठीक है, सिग्मा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा जो आपका दिया हुआ है n बराबर 1 to 10, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है n बराबर 1 to 10, m बराबर 1 to 10, ठीक है, tan इनवर्स m बाई n, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, समझिएगा। अगर आपसे बन रहा है तो बनाना स्टार्ट करिए और इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए में 20 पाई बोल रहे हैं, ठीक है, 25 पाई, 30 पाई और नन ऑफ दिस दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बनाना स्टार्ट करिए। देखिएगा इसको, समझिएगा इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे इसको हमको 2 सिग्मा को खोलना पड़ेगा। एक सिग्मा तो पहले ये खुलेगा, फिर बाद में ये खुलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगेगा कि बहुत लेंदी है, लेकिन अगर समझ गए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो बाबू, यहाँ पे समझना बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। देखो पहले समझ लो, कंसेप्ट को समझ लो। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले शुरू वाला जो इसके साथ आ रहा है, ये सिग्मा को पहले खोल देना। ये बोलेगा सिग्मा, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि चलो हमको 1 रखो m में, ठीक है, m बराबर 1 से 10 तक इसको रख दो। और इसका मतलब क्या होता है, जोड़ होता है बाबू, ठीक है। अरे सिग्मा का मतलब होता है क्या, जोड़ होता है कि नहीं। तो इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो चलो एक सिग्मा को तोड़ते हैं, एक सिग्मा को तोड़ देते हैं। n बराबर 1 से 10 है, इसको सिग्मा को खोलेंगे, जैसे ही खुलेगा बेचारा वो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो देख तो आओ, यहाँ पे पहले 1 रखेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो तो tan इनवर्स में जो हो जाएगा आपका 1/n हो जाएगा। चले पारा पारी खोल देते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि एक सिग्मा रहेगा, ठीक है। अब प्लस में देखिएगा, प्लस यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ज्यादा लॉन्ग नहीं ले जाएंगे, बस समझ लो, बहुत ही इजी लगेगा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/n हो जाएगा। और इसी तरह से tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 3/n हो जाएगा, ठीक है। प्लस में अब यहाँ से डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, फाइनली 10 तक जाएगा, है ना। फाइनली जो होगा आपका tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/3 क्या हो जाएगा, सॉरी 10/10 तक जाएगा तो क्या हो जाएगा 10/n हो जाएगा, यही ना होगा, 10/n तक जाएगा, है ना। अब यहाँ के बाद देखना, यहाँ के बाद समझने वाला बात है, ठीक है। अब देखो तो ये सिग्मा जैसे खुलेगा, ये देखो तो 1 जैसे रखेंगे बाबू, समझना बढ़िया से, समझ में आएगा। 1 जैसे रखेंगे, ये तो सब में 1 जाएगा, नहीं फिर प्लस होगा, समझना बढ़िया से। इसमें 1 जैसे रखेंगे तो यहाँ सब में n का जगह पे 1 जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 रखेंगे, ठीक है, तो फिर इसमें 2 रखेंगे, सब में 2 रखेंगे, ठीक है। इसी तरह करते करते 10 बार रखना होगा, यानी कि ये तो पहले से 10 था, यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 × 10 क्या हो जाएगा, 100 तक हो जाएगा, नहीं तो अब दिमाग खराब होगा। लेकिन दिमाग खराब हम नहीं होने देंगे, समझना बड़ी इजीली हम समझा देंगे। देखो यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे, पहले तो 1 रख लो यार, चलो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 हो जाएगा बाबू, ठीक है। प्लस में tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, है ना। प्लस में tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। नीचे 1 रखना है, ठीक है, पहले अभी 1 रखना है, डॉट 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 tan इनवर्स कहाँ तक जाएगा बाबू 10/1 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होंगे, एकदम क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 रख दिए, अब इसमें 2 रखो, चलो 2 रख लेते हैं। ऐसे लग रहा होगा अब सर क्या करें, ये तो इतना जा रहा है, क्या होगा, इतना जाएगा तो कैसे बनाएंगे एग्जाम में, कुछ नहीं, इतना है ही नहीं। देखो पहले 1/ क्या है बाबू, अब 2 रखेंगे तो 1/2, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे रखेंगे 2 तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2/2। अब देख बाबू tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/2, है ना। और प्लस में डॉट डॉट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखना है, ठीक है एकदम। चलो यहाँ तो एक बार और रख लेते हैं, ठीक है, अब 3 रख देते हैं, बस एक और रखते हैं, फिर डॉट डॉट कर देंगे, फिर समझा देंगे। तो 1/3 हो जाएगा। अरे डरना नहीं यार, क्वेश्चन देख के डर गया, जो डर गया सो घर गया, ठीक है, जो डर गया वो घर गया, कंपटीशन से एकदम बाहर हो जाएगा, इसलिए डरना नहीं है। कंपटीशन में रहना है तो डरना नहीं है क्वेश्चन से,
क्वेश्चन को समझ लेना है, फिर तो आप लोग अपने आप इसको समराइज कर दीजिएगा बहुत इजीली। चलो 3 तक रख लिए। लास्ट में देखते हो बाबू, लास्ट में जो है आप लोग रखिएगा क्या, आप लोग लास्ट में देखिए क्या रखिएगा, 10 रखिएगा, है ना। तो देखते हो बाबू यहाँ पे tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/10। यहाँ तो 1 ही 1 चल रहा है, ठीक है, 1 ही 1 चल रहा है, यहाँ पे 10 रखना है, सब में 10 रखना है, ठीक है। तो देखते हो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/10 हो जाएगा, है ना। देखो तो यहाँ पे ये आएगा तो ठीक है। प्लस में देखते हो बाबू यहाँ पे क्या रखेंगे tan इनवर्स, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, 3/10 हो जाएगा, है ना। प्लस में देखते हो बाबू यहाँ पे अब क्या हो जाएगी ये tan इनवर्स में क्या हो जाएगा 10/10 होगा कि नहीं होगा। अब हो गया मेरा काम, अब तो हो गया। अब समझाना बहुत ही आसान है, देखना समझना, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा। अब क्या करें सर, इतना होगा कैसे समझेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करें। नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझते रहो। देखो यहाँ पे किसको किसको लगता है कि 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, नहीं, यानी कि ये डॉट 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 यहाँ तक जो डायगोनली है, ये देखो बढ़िया से, ये वाला देखो तो तुम लोग, ये डायगोनली जो है आपका, ये सारा वैल्यू देखो बढ़िया से, ये डायगोनल में आप लोग को दिख रहा होगा, देख पाओ यहाँ पे 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, है ना। यानी कि tan इनवर्स 1 45 डिग्री, है ना, ये भी 45 π/4 है, ये भी π/4 है, ये भी π/4 है, डॉट डॉट 10 तक। तो एक बात बताओ कि डायगोनली जो मेरा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो क्या है π/4 है, लेकिन कहाँ तक 10 तक। नहीं, समझना बढ़िया से, जो डायगोनली आ रहा है आपका 10 गुने क्या आ रहा है π/4 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो बढ़िया से, ये डायगोनली वाला जो है आपका 10 गो डायगोनल में क्या आएगा tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1, और सबको जोड़ना ही तो है, देखो ना सब जोड़ में है। तो क्या कर देंगे, यानी 10 π/4 प्लस π/4 प्लस π/4 कितना 10 तक, यानी 10 गुने π/4 हो गया, है ना। तो चलो ये तो हो गया। अब देखना आगे समझने वाला बात, देखो तो बाबू तुम लोग को दिख रहा होगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, देखो तो जल्दी से, ये दोनों जो है tan इनवर्स 1/2 है और ये tan इनवर्स 2/1 है, नहीं तो ये 2/1 है और ये tan इनवर्स 1/2 है। तो ये देखो ये ऐसा आप लोग को लग रहा है कि नहीं कि ये tan इनवर्स x है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो tan इनवर्स में क्या है x है, प्लस में cot इनवर्स में x है, बराबर में होता है π/2, लग रहा है कि नहीं। देखिए तो मान लें कि tan इनवर्स 1/2 है, तो ये क्या है cot इनवर्स 1/2 है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो ये किसको किसको लगता है कि ये π/2 होगा कि नहीं, देखो बढ़िया से π/2 होगा। अब आगे देखिए, आगे देख तो बाबू ये वाला और ये भी π/2 लग रहा होगा। देखिए tan इनवर्स 1/2 है, ठीक है, 1/3 है, और ये cot इनवर्स में 1/3 है, एंगल सेम है अगर उलट दें तो, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे इसको भी लिखना चाहें तो tan इनवर्स में 1/3 प्लस अगर इसको cot में लिखना चाहें तो cot इनवर्स 1/3 हो जाएगा, बराबर π/2। देखो कितना आसान है। तो देखिए तो ये भी π/2 हो जाएगा, नहीं ये भी π/2। अब देखिए तो और आगे जो होगा, मान लेते देखिए यहाँ पे देखिए तो लास्ट में आते हैं तो tan इनवर्स 1/10, यहाँ पे लास्ट में आते हैं तो tan इनवर्स 10/1, ये भी π/2 के साथ जाएगा। यानी कि जितना वैल्यू जो बच गया, ठीक है, ये 90 ये वाला छोड़ करके, ठीक है, π/4 वाला को छोड़ करके सारा वैल्यू जो है एक दूसरे के पेयर बना करके वो π/2 दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो समझिएगा, ये तो 10 हटा ही दो, इसमें का 10 हटा दो, 10 तो चल गया π/4 के साथ, बाकी जो 90 बचा, क्योंकि टोटल तो 100 है, तो जो 90 बचा, ठीक है, जो 90 बचा, ठीक है, 90 क्या बचा आपका, 90 को tan इनवर्स में बचा, ठीक है। तो वो जो है एक दूसरे से पेयर बनाया तो कितना हो जाएगा 45 हो गया ना। यानी कि 45 गो ऐसा यहाँ पे tan इनवर्स का वैल्यू है जो कहाँ जा रहा है 90 के साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है 90 के साथ जा रहा है। तो देखिए तो हम लिख सकते हैं कि 45 × 45 तो किसके साथ जाएगा π/2 के साथ जाएगा, क्योंकि 90 है, सब पेयर बना के 90 हो गया, ठीक है। तो 45 × आपका π/2 हो गया बाबू, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ये कट जाएगा आपका, काट दीजिए, हो गया आंसर, ये 5 हो गया। एलसीएम देखिए तो 2 एलसीएम ले लें, यहाँ पे 5π प्लस में क्या हो जाएगा 45π हो गया, है ना। अब देखो तो जोड़ेंगे जैसे क्या हो जाएगा 50π/2, ये कटेगा आपका 25π हो जाएगा, और यही तो आंसर होगा,
बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी होगा। वाह, बहुत ही ईजी था। यहाँ पे m बराबर 1 रख दिए, सब में फिर n बराबर 1 रखें तो यहाँ 100 हो गया। ठीक है, ये डायगोनली क्या हो गया, पाई बाई 4, 10 ठो जो है पाई बाई 4 के साथ चल गया। और जो बाकी 90 जो बचेगा, इसमें 90 जो बचेगा tan इनवर्स में, वो 2 का पेयर बना के 45 हो गया। तो आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करिएगा, ताकि हर लाइव क्लास का, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।